यकरंदे पदा वशत के गप्पना देमा वरे पाकिस्तान ओ आइए एटमी असासा चिंकस महफूजा या आयानी दरगता शिंगे हाल चिंकस आ रास्ता ईशानी दरगता अमा सरपदे मर्दम के मेगुरा गप जन गए आयनी गप्पा चे जाहिर भी के ई वड़ा नहन के जाहिर यक बलाय मुल्क के हस्ते आइए एटमी असासा के अंचो डन्ने सरा ईर नया के कसे के चिस्ते बेकां बेबारते नु अमेरिका इदा चे कनक लूटी आग हम अरकसी दिमा जाहिर है कि अमेरिका पूरे खत्ते तो का निंदक लोट गए आ खत्ते तो का निंदक वास्ता आइए अफगानिस्तान वती बुंजल जोड़ कुता और आ बुंजला चे जाहिर दो मुल्क ज्यादा असरमंद बहे गए आइए मस्तरे असरमंद शे के पाकिस्तान बो गए और दोमी शे के ईरान बो गए ईरान बाज औकात पाकिस्तानी मामला था वती सरफ अमिश्का जूरी आइया ए समाज के आगा पाकिस्तान तहा चीजें विविते आइए अमा असरात के अस्ता आइए अमा नगेगे जावरानी अमा मामलात के अस्ता आ ईराना तक सर बनते आइए वजह शे कि दोए मुल्का ने सिमसर वद देगरा यक देगरा गो अवारंत और दोए मुल्क आइए मालूक हम यक देगरे गुना एक बलाय नजदीकिए दारिते ईराने दरगता बाइकाट माशी मंडिये तो का ईराने चीजानी बा कनेगे या चीजानी गिर गए मामले हमा के जंजाल के अस्ता आइया ईरान अतमन परेशान कुता भले इशे के मस्तरे परेशानी इशे कि आइए अमा सिमसर के अस्ता आया बलाएं परेशानी आइए दरकता बलाएं परेशानी आइया मौजूद अस्ता इदा मईगुरा समीउर रहमान लायने सरे चारे के समीउर रहमान ए मामला था चितौर चारित जी जनाब आप पाकिस्तान के एटमी असासों के मुतालिक मगरिब के खदशात को किस नजर से देखती हैं? मुझे तो उनकी नीयत के मुताबिक खदशात है, लेकिन ये कि वो हमेशा से उनके खदशात लेकिन हमारे अपने मामला ठीक नहीं होंगे तो कोई भी हमारे नसासों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं उसमें मेरी अपनी नाचीज रही है कि मगरिब ने अपना हवारी हमनवा तो बनाया लेकिन वो किसी भी तौर पे ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये सलाहियत आपके पास मौजूद रहे। तो अपनी जरूरत के तहत उसने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है और नहीं समझता कि वो उन्होंने आपकी जो न्यूक्लियर सलाहियत उसको तस्लीम कर लिया है। वो किसी भी वक्त वो जिस तरह का ऑपरेशन अब्टाबाद में हुआ है इस तरह का ऑपरेशन वो जरूर कर सकते हैं अगर उनकी ये नेशनल इंटरेस्ट हो सकती है हुआ कि अब ये इन चीजों के ऊपर हमला करना जरूरी है, इन चीजों से पाकिस्तान को के पास नहीं रहने देना है तो वो ऐसा करेंगे। वो दुनिया भर में वो इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिप्लोमेसी दोबारा कर रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका में कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में कर रहे हैं, तो ये खामख्याली होगी कि वो करेंगे ऐसा। सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के मुतालिक। नहीं, प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहा, वो तो हमेशा से कहते रहे कि उनको वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने का, लेकिन नहीं पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर पावर तो है, उसको तस्लीम करना पड़ेगा। अब मामला ये है कि वो इस बात को इशू बना रहे हैं कि वो महफूज हाथों में नहीं है। असल में जो केस है जो आपका बाद में जो अटैक हुआ है और उसके बाद तो उसके अंदर वो यही केस बिल्ड कर रहे हैं कि आप ट्राइबल एरिया के अलावा बाकी जो सेंट्रल एरियाज है वहाँ से जो ये जंगजू जो है वो जब पाए जाते हैं आपका महफूज नहीं है, आपके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन उस पर अटैक हो रहा है, आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इतनी सेंसिटिव चीजों को कैसे प्रोटेक्ट है, ये उनका केस है, ये सीआईसी का भी केस है। तो इस तरह लेकिन उसकी कोई जरूरी नहीं कि यही एक हकीकत है, उसको कॉन्फिडेंट भी तो किया जा सकता है। आपकी जो सलाहियत है आपको ये कदर कर रखती है कि क्या ये चीज ताकत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी सलाहियत को प्रोटेक्ट करना भी अब आपकी जिम्मेदारी बनेगी। तो अगर ये किसी के हाथ लग जाता है तो वो फिर दुनिया में कहाँ तबाही होगी उसका अंदाजा एक आपको बना सकते हैं। अच्छा, क्या हम ये समझ सकते हैं कि ईरानी सदर ने जो बयान दिया है वो उसमें कुछ हकीकत पर मबनी है या वो भी अपनी ही खौफ की वजह से पाकिस्तान को? देखिए बात यह है कि ईरान की एक अपनी पॉलिसी निकले और ईरान के ऊपर जितना प्रेशर न्यूक्लियर इशू के ऊपर पड़ा है
तो उसकी वजह से वो अमेरिका, एक तो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात आपको सामने है, तो कभी भी इतने कशीदा भी नहीं, शाह के बाद से बहुत ज्यादा कशीदा हो गए। लेकिन अब जो सूरत हाल है, उनको पाकिस्तान के खिलाफ जो बार बार जो मगरबी प्रेस में और खास के अमेरिकन प्रेस में जो बयान आ रहे हैं और इन खदशात का इजहार किया गया, तो उसमें तो उनको एक उनकी खदशात भी अपनी जगह में बचा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, चाहे वो, उसने पाकिस्तानियों को अब तक इस तरह से गुमराह रखा कि अमेरिकियों के क्या अज़ाइम है उनकी न्यूक्लियर सलाहियत की तरह। अच्छा, अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, आप क्या समझते हैं कि इस पॉलिसी को तब्दील नहीं होना चाहिए? इसको तो बहुत पहले तब्दील हो जाना चाहिए था, इसको रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि देखिए परमानेंट किसी भी चीज में डिप्लोमेसी नहीं होती। लेकिन हमारी, जैसा मैंने कहा, हमारी इन्होंने पाकिस्तान को की अवाम को बिल्कुल गिरवी रख दिया है अमेरिकन इंटरेस्ट के। ये अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है? अगर हमारे इंटरेस्ट में है, हमारे खामी मकासद को पूरा करता, तो ठीक है, अब अमेरिकन पॉलिसी को कंटिन्यू करें, वरना पाकिस्तान में जितनी तोड़ जितना इनस्टेबिलिटी आई, अमेरिकन एजेंडे के ऊपर अमल करने की वजह से है। अच्छा, इन चीजों को क्या मौजूदा हुकूमत, जिस तरह पहले वाली हुकूमत मुशर्रफ दौर के पॉलिसियों को की तसलसल को लेकर आगे बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले 1 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे, उसमें जो आने वाली हुकूमत होगी, क्या वो भी इन्हीं चीजों को चलाएगी या नहीं? देखिए, वो आगे की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर इस माशी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की है, और अगर वो इलेक्शन होते हैं, जब होंगे इलेक्शन, तो मैं समझता हूँ कि हालत जो है और भी बिगड़ती हो जाएगी। तो उस सूरत में अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन में एक वॉलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में अगर आपका इलेक्शन होता है, तो कोई भी हुकूमत जो है वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होगी कोई कतई किस्म का फैसला कर सके। मैं समझता हूँ ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी जो मुशर्रफ के और बल्कि उससे भी पहले से चली आ रही है, उसकी का खमियाजा आज भुगत है, इसको बहुत पहले नहीं। लेकिन असेंबलियों में जो लोग मुंतखब होकर आएंगे, उनको इस बात का इदराक तो होगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। अगर उनको इस बात का इदराक होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, वो एक इशू पर तो मुत्तफिक हो जाए। जी जनाब, वाजे लैंड ड्रॉप बुता मैदा गप्पना देमा गिशिने मड़दारे चारुका इदा लैंड ड्रॉप बुता मा इदा जूरे गोंडे बिरे के आई पश्चिम देमा साड़ी में।